रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। जेरी, ये तुम अमिताभ बच्चन की एक्टिंग क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, एक्चुअली मैं अमिताभ बच्चन का डायलॉग इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम जिस सेलिब्रिटी से अब आप लोगों को मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन सचमुच में रिश्ते में उनके बाप होते हैं। ओह, अभिषेक बच्चन। यार ये क्यों बोला मैं आखिर में? एक मैं और एक तू है, बेकाबू है, समझो सारे बात बाकी। अभिषेक, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और मैंने ये सुना है कि राकेश मेहरा आपको सबसे पहले लॉन्च करने वाले थे, क्या ये सही है बात? जी, कुछ 12-13 साल पहले। अच्छा। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वापस हिंदुस्तान आ गया था और ये चाहता था कि एक एक्टर बनूं। राइट। राकेश एक दोस्त थे, उन्होंने डैड के साथ काफ़ी काम किया था। हाँ। कुछ एड्स बनाए थे उनके साथ और 2-3 म्यूज़िक वीडियोस। राइट। और हमने ये एक दिन ये निर्णय लिया कि एक साथ काम करेंगे और एक पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। तो एक सेकंड, ये कुछ गलत हो गया, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि जिस दिन आप पैदा हुए थे उसी दिन जेपी दत्ता साहब ने आपको मतलब साइन कर लिया था, तकरीबन ये कह दिया था। जब मैं पैदा हुआ था मैं जेपी साहब को जानता नहीं था। नहीं, अगर अमित और जी वो मुझे जानते नहीं थे। जी नहीं, जब मैंने मॉम और डैड से ये कहा कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ और फिल्म में काम करना चाहता हूँ, करीबन 1 साल के लिए कोई मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। जी, तब जाके राकेश और मैंने ये तय किया कि हम एक साथ फिल्म बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। Really? Yeah. That is very interesting. अमित जी के बेटे के साथ It's true. It's not easy. तो आप लोग देख सकते हैं अमित जी के बेटे के साथ, यार ये वैसे थोड़ा सा मानना मुश्किल है कि अमित जी के बेटे को लॉन्च। जी, मुझे भी पहले ये लगा था कि भाई मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहता है कोई। हाँ। लेकिन जिनके पास भी मैं जाता था और कहता था कि देखिए सर, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहूँगा, we actors call it pounding the pavement when you go looking for a job, and they all would very sweetly and politely say, बेटा very nice, very happy, खुशी की बात है कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हम आपके साथ अभी नहीं बना पाएंगे, हम बिजी हैं। अच्छा। फिर 2-3 ने ये भी कहा कि देखिए आपको लॉन्च करने का जो जिम्मा है हम नहीं लेना चाहते हैं। Okay. So I think that nobody wanted to take the responsibility of launching Mr. Bachchan's son, which I can understand. That's cool by me. Okay, So yeah, 1 year no work. तो Sitting at home. राकेश मेहरा के साथ आप Rakesh was a dear friend, and I used to spend a lot of time with him and say, भाई आज इसने ना कह दिया, आज उसने भी ना कह दिया, क्या करें? So he said, देखो हम एक कहानी बनाते हैं, लिखते हैं और दोनों एक साथ काम करें, मैं डायरेक्ट करता हूँ और तुम एक्ट करो। I said, fantastic, let's do it. So we spent the next 1 year working on a script, जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस, which actually is a train service between India and Pakistan. Right. And it was actually interestingly based half in Pakistan, half in India. अच्छा। Yeah, and I was meant to play a Pakistani boy in that who comes to India. Okay, that is very interesting. मगर रेफ्यूजी में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला भी था ना? Something in Refugee, he was basically more of somebody who used to take people across the run. Yeah. But Samjhauta Express, which was written much before Refugee happened, was about me playing a Pakistani boy who comes to India. Yeah. लेकिन वो पिक्चर कभी बनी नहीं। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, ओ ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता। चलें फिर इतने साल के बाद जब राकेश मेहरा के साथ आपने काम किया दिल्ली 6 में, तो दिल्ली 6 के बारे में हमको बताइए, दिल्ली 6 है क्या? दिल्ली 6 एक पोस्टल कोड है for Old Delhi, which is popularly known as Chandni Chowk. जैसे जिप कोड होता है हमारे यहाँ पे, it's a zip code. So Delhi 6 is the zip code for Old Delhi. Right. Red Fort, and then there's Chandni Chowk, which is also known as Delhi 6. It's the story of Roshan Mehra, which is played by me, a boy who's born and brought up in New York. Okay. वो कभी हिंदुस्तान गया नहीं है। उनके जो माता पिता हैं वो दोनों हिंदुस्तान से हैं, लेकिन बचपन से वो कभी गया नहीं है। और he has a grandmother, Wahida ji, who's unwell
और उनकी ये इच्छा है कि वो वापस अपने मातृभूमि में जाएं. Right. And so he says, I'll take her. And it's his experience of coming back to New Delhi and then finally discovering Old Delhi, where his